जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको एक संगत जी का सत्संग सुनाऊंगी जिसमें उन्होंने बताया है कि वो गुरु जी के साथ कैसे कनेक्ट हुई, और ये सत्संग सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि पूरी जर्नी में गुरु जी ने उन्हें अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराई। तो चलिए उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम आरुषि है। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और आज मैं आप सबके साथ मेरा पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करें, संगत जी मुझे क्षमा करें। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आपको अपनी और मेरी गुरुजी के कनेक्शन की जर्नी बताना चाहती हूँ। ये बात है 15 जून 2023 की, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। हमारे अंकल के एक अंकल हैं जो गुरुजी संगत हैं। उन्होंने मेरे सामने गुरुजी का जिक्र किया कि वो शिव जी के अवतार हैं, साक्षात महादेव हैं, और इसी तरह की कई बातें उन्होंने गुरुजी से रिलेटेड हमें बताई। तो उन्होंने कहा था कि 15 जून को मतलब मैं बड़े मंदिर जाऊंगा, आप भी हमारे साथ चलिए। मैंने थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च किया, क्योंकि मेरे आराध्य देव महादेव ही हैं। तो मैं बचपन से ही महादेव की पूजा अर्चना, मेरे आराध्य देव की पूजा अर्चना मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। तो मेरा महादेव के प्रति, महाशिव के प्रति वैसे ही बहुत अटैचमेंट है। बहुत ही मैं अपने आप को कनेक्टेड महसूस करती हूँ महादेव से। गुरु जी के बारे में सुनकर ही मैं उनसे थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो गई थी। पर मैं सोच रही थी कि कैसे है, क्या है, कैसा मंदिर है, कौन है गुरु जी, इतना मुझे नहीं पता चल रहा था। खैर उनकी बातें सुन के तो 15 जून को हम उनके साथ में बड़े मंदिर के लिए निकले। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे, जब हम अंदर गए, गुरु जी का पहला स्वरूप जो उनके समाधि स्थल की तरफ जो उनका लगा हुआ है, उसको देख के वहाँ की जो वाइब्स थी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल स्वर्ग में हम आ गए हैं। हम लोग शाम को गए थे। उस दिन काफ़ी संगत जी की वहाँ पे भीड़ थी। तो हम लोग लाइंस में धीरे धीरे चल रहे थे। एक एक चीज़ मैं बहुत बहुत गौर से वहाँ देख रही थी। वहाँ के हरे हरे पेड़, वहाँ का जो मंत्र चल रहा था, गुरुजी मंत्र चल रहा था, वो जो वाइब्स थी मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे इतना अच्छा लगा गुरुजी के दर्शन करना। उसके बाद गणेश जी का दर्शन, उसके बाद महादेव महाशिव जी की जो मूर्ति है उसके दर्शन, और फिर उसके बाद जहाँ गुरु जी की गद्दी है वहाँ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। फिर चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला हमें। उसे कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, सारे जो नियम हैं वो हमारे अंकल जो मुझमें लेके गए थे उन्होंने बताए। मैंने वैसा वैसा ही किया। बहुत कनेक्टेड महसूस किया मैंने अपने आप को वहाँ। ऐसा लगा कि काश गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे, काश मैं उनसे मिल पाती, काश मैं उन्हें देख पाती। बहुत अच्छा लगा। फिर हमारा उस दिन नाइट स्टे था होटल में, वहाँ से निकले तो नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था 16 जून। तो रात भर, मतलब रात तक मैं गुरुजी के बारे में सोचती रही। मुझे ऐसा लगा कि दोबारा मैं बड़े मंदिर चली जाऊं, उनके स्वरूप, उनके दर्शन, हर एक चीज़ मुझे बार बार याद आ रही थी। मैंने गूगल पे बहुत सारी डिटेल्स गुरुजी के बारे में पढ़ी। छतरपुर मंदिर, डुगरी मंदिर, सब चीज़ें, उनकी जीवनी सब मैंने पढ़ा। सत्संग देखे कि संगत जी कैसे कैसे सत्संग शेयर करते हैं। और मैं 2:30-3 बजे तक गुरुजी के बारे में ही पढ़ती रही फ़ोन पर, और बहुत अच्छा मुझे लगा। उसके बाद हम वापस आ गए, हमारे घर आ गए। मतलब
उसके बाद से मैं गुरुजी के नित्य नियम डेली मैं मंत्र सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है गुरुजी के पास आके, गुरुजी की संगत होकर के बहुत अच्छा लगता है। फिर अभी रिसेंटली 1 महीने से मुझे बार बार गुरुजी का मैसेज दिख रहा था कि बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही बुलाइए, आप ही मुझे ले जाइए, आप ही हैं जो सब जानते हैं, आप ही मुझे बड़े मंदिर बुलाइए। तो मैंने मेरे अंकल से कहा। तो अभी हम 23 अक्टूबर मंडे को हम बड़े मंदिर के लिए सुबह 5 बजे घर से निकले बाय कार। और मेरे जो अंकल हैं उनको लगा कि मंडे तो बहुत ज़्यादा संगत जी की भीड़ होती है, बहुत सारी संगत होती है, तो हम दर्शन क्या कर पाएंगे, क्या जल्दी हो पाएंगे, कैसे हो पाएंगे, मतलब उनके बहुत सवाल थे। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी का एक ना पॉकेट स्वरूप मेरे पास है, मैं उसे हमेशा अपने पर्स में और ना रखती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी इनकी सारी जो क्वेश्चंस हैं मन के, आप प्लीज़ हमें अच्छे से दर्शन दीजिएगा, आप हमें सरलतापूर्वक वहाँ तक, आपके मंदिर तक हमें लेके जाइए। तो मैंने देखा थोड़ा सा एक टोल के आगे एक कार मुझे दिखी जिसके पीछे वाले मिरर पे लिखा था गुरुजी। तो मैं इतनी खुश हो गई उस कार को देख के कि गुरुजी तो हमारे साथ ही चल रहे हैं, यानी कि गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे साथ और वो हमें अच्छे से दर्शन कराएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आगे कोई बाधा नहीं आएगी, हम पहुंच जाएंगे। सो हम वहाँ पहुँचे। जैसे ही 1 किलोमीटर पहले सेवादार अंकल ने हमें रोका, हमने कहा कि हम जयपुर से हैं, तो अंकल आप प्लीज़ हमें अंदर वाली पार्किंग में प्लीज़ पार्किंग दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, और उन्होंने हमें सीधा अंदर पार्किंग में बिल्कुल गेट पे, जहाँ से गुरुजी के दर्शन के लिए लाइन फॉर्म होती है अंदर जब मुड़ते हैं, वहीं पर ही हमारी कार पार्क करवा दी। 1 या 2 मिनट में हम लोग गुरुजी के क्यू में थे, बिल्कुल नॉर्मल क्यू थी, आराम से दर्शन करिए, कोई इतना क्राउड नहीं था कि आप नहीं कर पाएँ। और इतना सुंदर दृश्य मैं आपको बयान नहीं कर सकती। संगत जी इतना अच्छा लगा, इतनी शांति, इतना सुकून मिला गुरुजी के स्वरूप को देख के। फिर अंदर गए, फिर वही गणेश जी भगवान के दर्शन करे। फिर वहीं गुरुजी के जहाँ गद्दी हैं, जहाँ है अंदर मेन गुरुजी का जो स्थान है, वहाँ जब मैं पहुँची, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप तो बिना कहे हर बात समझ जाते हैं, आपने कितने अच्छे दर्शन आपने हमें करवाए। और हमें फिर कहा गया पर बैठ करके एक हॉल में, वहाँ बैठ करके आप चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा, वहाँ हमने बैठ करके प्रसाद लिया गुरुजी का। बहुत अच्छा, वहाँ पे भी बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था। मैं गुरुजी को देखती रही और मैंने सारा प्रसाद लिया। हम 15-20 मिनट्स में तो बाहर थे गुरुजी के दर्शन करके मंडे को। इतने खुश थे हम, इतने प्रसन्न थे। जैसे पार्किंग तक पहुँचे तो मेरे अंकल को एक गुरुजी संगत की एक आंटी जी मिले। उन्होंने कहा कि मुझे आप यहाँ तक, बाहर तक, थोड़ा सा आगे तक मतलब ड्रॉप कर देंगे। तो मेरे अंकल ने कहा हाँ आंटी जी आप आइए और आप प्लीज़ हमारे साथ चलें। और वो हमारे साथ चली, रास्ते में खूब बात करी हम लोगों ने। हम गुरुजी के बारे में, गुरुजी के बारे में हर चीज़ उन्होंने और मुझे बताया, जो मुझे नहीं पता था वो भी बताया। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, बहुत अच्छा लगा आंटी से मिल कर के। हमने उन्हें एक मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप किया और हम लोग जब रास्ते में वापस टूवर्ड्स जयपुर आ रहे थे, फिर मुझे एक और कार गुरुजी की दिखाई दी कि जैसे मानो गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हों कि तुम्हारी यात्रा हो गई है और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। गुरुजी की प्रेजेंस मैंने फ़ील करी इस थ्रू आउट जर्नी में और मैं बहुत कनेक्टेड महसूस कर रही थी। गुरुजी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर कर पुत्र, सत्संग शेयर कर। मैं सोच में थी मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, कैसे कहूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, मैं सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी, जैसे भी होगा मैं ज़रूर करूँगी। और आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी।
गुरु जी की प्रेजेंस हर पल हमारे साथ है, हमारे साथ हैं गुरु जी, वही सब संभालेंगे, आगे भी वो सब अच्छा करेंगे। गुरु जी अपनी कृपा हम सभी संगत पे बनाए रखे, यही गुरु जी से प्रार्थना है, यही गुरु जी से अरदास है। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी संगत जी। जल्दी ही मैं अपने और संगत धीरे धीरे शेयर करूँगी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी अपना सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आपका सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, आंटी जी के सत्संग से हमें ये पता चलता है कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं। गुरुजी गाड़ी के पीछे जय गुरुजी भी लिखा हो तो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। आंटी जी को भी कार्स के पीछे 3-4 बार जय गुरुजी लिखा हुआ मिला। गुरुजी ने उन्हें अपनी प्रेजेंस फील कराई। ऐसे ही आप सब में से किसी को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप अपना सत्संग मेरी ईमेल आईडी पर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी या फिर मैं कमेंट्स में पिन करके डाल दूंगी, आप वहां भी देख सकते हैं। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।